ऊंचा उठना है तो अंदर के अहंकार निकाल कर खुद को हल्का कीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी में समास को पढ़ने वाले हैं। पिछली 3-4 क्लास समास की हो चुकी हैं। आज फिर से हम लोग समास के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को पढ़ेंगे जिनको आपको बताना है कि ये कौन से समास हैं। बहुत ही चुने हुए समास के शब्द हैं, तो आप देखिए और बताइए कि ये कौन से समास शब्द हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज की समास की क्लास। नीचे दिए गए विकल्पों में सही समास चुनें। तो पहला समास का शब्द है सिरदर्द। आपको दोस्तों बताना है सिरदर्द कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो दोस्तों, सिरदर्द आपका तत्पुरुष समास है। तो दोस्तों, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, यानी कि तत्पुरुष समास। दूसरा है घृणा पात्र। आपको बताना है कि ये तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो दोस्तों, घृणा पात्र तत्पुरुष समास है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। जब दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था तो आपको बताया था कि इसके टुकड़े कर लीजिए और उसमें आपको पता चल जाएगा घृणा पात्र यानी घृणा के पात्र। तो उसमें जब हमने आपको पढ़ाया था, ये अगर अंदर तत्पुरुष समास के अंदर का पूछा जाए तो ये कर्ण तत्पुरुष समास होगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला प्रश्न है भयभीत। दोस्तों, बताना है आपको भयभीत कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। तो दोस्तों, भयभीत तत्पुरुष समास है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है हमारा यथास्थान। यथास्थान आपका अवयवी भाव समास है। दोस्तों, अवयवी भाव की परिभाषा थी जिस शब्द में पूर्व पद प्रधान हो वह अवयवी भाव होता है। तो यथा स्थान में पूर्व पद प्रधान है, इसलिए यह अवयवी भाव समास है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है यथाशीघ्र। दोस्तों, बताना है यथाशीघ्र में कौन सा समास है। ऑप्शन आपके वही हैं, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव और द्विगु समास। तो दोस्तों, यथाशीघ्र आपका अवयवी भाव समास है, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है दिन भर। अब आपको दोस्तों बताना है दिन भर कौन सा समास है। दिन भर दोस्तों आपका अवयवी भाव समास है। पूर्व पद प्रधान है, इसलिए यह अवयवी भाव समास है। अगला है मतदाता। दोस्तों, बताना है आपको मतदाता। इसको टुकड़े करें दोस्तों तो पता चलता है मत को देने वाला, तो ये कर्म समास हो जाएगा, यानी हमारा तत्पुरुष समास सही हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला है चौराहा। दोस्तों, इसमें हमने आपको बताया था जहाँ जैसे ही कोई किसी शब्द में अगर कोई संख्यावाचक शब्द आ जाता है तो वह द्विगु समास हो जाता है। द्विगु समास की परिभाषा जब हमने आपको बताई थी तो बताया था कि कोई भी शब्द जब संख्यावाचक आएगा तो वह द्विगु समास हो जाएगा। तो डी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला है विश्व विजय। दोस्तों, बताना है विश्व विजय कौन सा समास है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव या द्विगु समास। विश्व को जीतने वाला, अगर इसके हम टुकड़े करें, मतलब इसको हम विस्तार करें तो ये हो जाता है विश्व को जीतने वाला, यानी कि ये हमारा तत्पुरुष समास हो जाता है। अगला है दुर्भाग्य। दुर्भाग्य दोस्तों आपको बताना है कौन सा समास है।
दुर्भाग्य में देखिए दोस्तों प्रथम पद प्रधान आ गया है, पूर्व पद प्रधान आ गया है, तो हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है, यानी अवयवी भाव समास होगा। दुर्भाग्य हमारा अवयवी भाव समास होगा। अगला है हिमपात। आपको बताना है हिमपात कौन सा समास है। तो दोस्तों हिमपात तत्पुरुष समास है, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाता है। अगला है परलोक। अगला प्रश्न है परलोक। परलोक दोस्तों आपको बताना है कि यह कौन सा समास है। अवयवी भाव समास है, कर्मधारय समास है, द्वंद्व समास है या द्विगु समास है। तो परलोक में दोस्तों पूर्व पद इसमें भी प्रधान है, तो ये भी हमारा अवयवी भाव समास हो जाएगा, यानी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों पिछली क्लासों में हमने आपको पूरी विस्तार से समास बताई है। पिछली क्लास में आप जाकर देख सकते हैं, समास को अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं और एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगर आप हमारी पहली की हमारी क्लास आप अगर देखेंगे तो समास का आपका एक भी शब्द गलत नहीं होगा, क्योंकि हमने विस्तार से और ट्रिक से दोनों ही तरीक़ों से आपको समास की परिभाषा और शब्दों को पहचानने का तरीका बताया है। तो दोस्तों ये गलत नहीं होने चाहिए। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कैसी लगी आज की क्लास कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में आज ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने समास के शब्द सही हुए, कितने समास आपके सही हुए। कमेंट में ये आप ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।